जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो भी मैं इसी में ही इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, और इसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। बिल्कुल मेथड पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो हम देखें, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो क्या होती है। बहुत ईजी है, बहुत क्वेश्चन आसान है इसके, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। आप पूरा लेक्चर अगर सुनेंगे डिटेल के साथ तो आपको बहुत ज्यादा आसानी से जो समझ आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनइक्वालिटी क्या होती है। कि जब भी आप किसी भी दो नंबर्स को जब कंपेयर करते हैं ना एक दूसरे से, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 5 है ये लेस है 7 से, तो इसको मतलब एक नंबर दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है, तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं ना, जो दोनों के दरमियान रिलेशन होता है, उसको हम कहते होते हैं इनइक्वालिटी। सिमिलरली हम कहते हैं कि 8 इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पर हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो जब भी किसी दो नंबर्स के दरमियान इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा तो इसको हम इन इक्वेशन कहते होते हैं। और लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है या लीनियर इनइक्वेशन क्या होती है, क्योंकि हमने कहा है कि लीनियर इक्वेशन अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है उसमें कहा है कि लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है ना जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो इनइक्वालिटी में भी ऐसा ही होगा। तो देखिए, लीनियर इनइक्वालिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एन इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इन विच, टोटली हम उसी तरह ही डेफिनेशन करेंगे जैसे इक्वालिटी की हमने की है। इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ये मैं यहां से रिमूव कर दूं, वेरिएबल इज 1, कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, वो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और लेस देन, और इसके साथ में क्या लगा देता हूँ, इक्वल। या इसको हम ऐसा लिख दें कि ग्रेटर आर इक्वल टू, और साथ इसके मैं यहाँ पर लेस का साइन भी लगा दूं और इधर जीरो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर चारों सिंबल्स को ना यहाँ पर जो है ना वो डिनोट कर दिया है। कि अब देखिए, अगर सिर्फ आप लोग इस नीचे जो लाइन है ना ये वाली और लेस देन का साइन हटा दें तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो। अगर साथ ये इक्वलिटी का साइन मतलब दूसरी लाइन लगा देंगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऊपर वाला ग्रेटर का साइन हटाएंगे तो लेस आर इक्वल टू आ जाएगा, या उसके बाद आप लेस इक्वल का साइन भी हटा देंगे तो जस्ट लेस देन हो जाएगा। तो ये सैंपल ना इन चारों को कंबाइन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये उसकी जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें देखिए वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आ रही है ना वो यहाँ पर आ रही है। तो सिमिलरली जैसे हमने कहा है कि लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो वहां से उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और टोटली उसका वे भी वही है कि हमने जब x की यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ जो बाकी नंबर्स हैं उनको हम इनइक्वालिटी के सिंबल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, और ऑपरेशन वैसा ही होगा कि अगर इधर कोई नंबर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पर आकर माइनस होगा, इस साइड पर माइनस है तो दूसरी साइड पर आकर प्लस होगा, इसी तरह मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड होगा, डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमने करना है। लेकिन एक चीज का ख्याल करना है यहाँ पर, शायद उसमें हमारे क्वेश्चन में यूज ना हो लेकिन हो भी सकता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि -2x इज लेस देन 5 है ना, और हमें देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये माइनस का नंबर है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको जब इधर 5 की तरफ लाना है तो इधर आकर इसको हमने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर जब मैं इसको इस 5 की तरफ आकर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर ये जो 2 था ये माइनस का था। जब भी नंबर माइनस वाला दूसरी साइड पर आकर डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, ये जो दरमियान वाला इनइक्वालिटी का सिंबल है ना इसको हम उल्टा देंगे। मतलब जो पहले ग्रेटर साइड थी वो लेसर साइड हो जाएगी, जो पहले लेसर साइड थी वो ग्रेटर हो जाएगी। सिर्फ ये इनइक्वालिटी में होगा कि अगर किसी नेगेटिव नंबर को आप इस इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर ले जाते हैं और वहां पर जाकर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, तो हम उस सिंबल को जो है वो उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा देंगे। तो ये हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसी हम कंसेप्ट से जो है हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो कहता है कि हमने हर इनइक्वालिटी को वो कहते हैं सॉल्व करें, और इसको ग्राफ पर भी मतलब नंबर लाइन पर भी वो आपको ड्रा करने का बोल रहा है। तो वो भी मैं आपको एक आध क्वेश्चन में इसको समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा इजी है।
फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि x माइनस सिक्स इज लेस आर इक्वल टू -2 है ना, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू रिक्वायर है, x की। तो बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इक्वालिटी में किया था, जस्ट यहाँ पर इस सिंबल का डिफरेंस है। इक्वालिटी में यहाँ पर इक्वल का साइन आता था और यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है। काम वही करना है हमने, यहाँ से x रिक्वायर है, तो -6 जब इधर -2 की तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। मैं एक दफा यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा राइट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से x की जब वैल्यू चाहिए ना, तो देखें ये सैंपल वैसे आ गया, -6 को हमने -2 की तरफ ले आना है, तो इधर आकर इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि इस साइड पर माइनस था और इधर आकर प्लस हो जाएगा। एक चीज का ख्याल करना है कि जो नंबर आप दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं ना, उसको बाद में यहाँ पर लिखा करें। कुछ स्टूडेंट्स इसको पहले लिख देते हैं, जिस वजह से उसको फिर कंफ्यूजन होती है वहां पर कि उसको हमने प्लस या माइनस कैसे करना है, और साइन आप उसका चेंज करते तो हैं, लेकिन इसके साथ आप लोग फिर उसको साइन जो है ना वो गलत कर बैठते हैं। तो पहले जो नंबर मौजूद है उसको वैसे एज इट इज लिख दें, जो यहाँ से नंबर इधर आ रहा है तो उसको आप यहाँ पर आकर उसका साइन जो है वो चेंज करके यहाँ पर प्लस है माइनस है जो भी है वो आप लिखेंगे। तो आप देखें यहाँ पर दोनों नंबर्स है ना जिनको हम ऐड कर रहे हैं अपोजिट साइन के साथ है, इट मींस कि इनको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा x इज लेस आर इक्वल टू 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 आएगा, और यही हमारे पास इस पार्ट का जो है ये सोल्यूशन है, जो कि उसने कहा है कि इसको सॉल्व करना है, इट मीन हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि x यानी कि जो नंबर है ना वो जितने भी है ना वो 4 या 4 से लेस है। अब अगर आपको यहाँ पर इसको नंबर लाइन पर शो करना है तो यहाँ पर हम नंबर लाइन इसकी ड्रा करेंगे, और नंबर लाइन जब ड्रा करते हैं ना तो दरमियान में हम इसको 0 नंबर लेते होते हैं, राइट साइड पर जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स को हम लेते होते हैं। तो यहाँ पर देखें ये 1 है, इसको हम 2, इक्वल डिस्टेंस इक्वल लेना है, आप चाहे जितने भी इसमें नंबर्स लें, 5 है 6 है एंड सो ऑन, अप टू ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब यहाँ पर इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये हम इनको ऑनवर्ड लिख रहे हैं, लाइन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एरो हेड आपको इसी बात की जो है ना तस्दीक करवा रहा है कि ये लाइन जो है वो अनलिमिटेड ही है। तो इस साइड पर जो हम लेंगे लेफ्ट साइड पर, तो ये नंबर जो होंगे वो नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो -2, -3, -4 एंड -5 आ जाएगा। तो अब देखिए हमने जब इसको नंबर लाइन पर शो करना है तो अपने सोल्यूशन को देखना है ना कि वो कहां से किस तरफ है। अब एक और भी बात देखना है, यहाँ पर ये जो सैंपल है ना हमारे पास इनइक्वालिटी का, ये जिस साइड पर क्लोज होता है ना वो साइड लेसर साइड होती है, छोटी साइड होती है, और जिस साइड पर इसका जो साइन का सिंबल का मुंह ओपन है ना वो साइड ग्रेटर होती है। इट मींस कि x जो है ना ये 4 से लेस है, मतलब जो हमें नंबर वेरिएबल x है ना यहाँ पर जो नंबर हमें लिखने हैं वो 4 से लेस होने चाहिए। अब ये जो नीचे लाइन आपको नजर आ रही है इक्वालिटी की है, इट मींस के 4 भी उस सेट के अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर इंक्लूड है, उसमें शामिल है। तो हम देखेंगे कि 4 हमारे पास देखिए पॉजिटिव है ना, तो ये नंबर है हमारे पास जो इसमें शामिल है। तो यहाँ से हमने लेसर साइड पे जाना है ना, तो लेसर साइड तो इधर है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको मतलब पिक करेंगे और इस नंबर से लेकर आपने जितने भी नंबर्स हैं वो इस साइड पर शो करने हैं, और इसके ऊपर आप मेंशन कर दें कि x इज लेस आर इक्वल टू -4 है। तो एरो हेड आपको इसी बात की तस्दीक करवाता है कि आपने नंबर्स जो है ना वो इससे लेसर साइड पे जो है ना वो पिक किए हैं नंबर लाइन पर, यानी कि 4 भी साथ शामिल है। अगर यहाँ पर 4 शामिल ना होता तो फिर मैं यहाँ पर ना इसको ऐसे, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पर 4 शामिल ना होता ना, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन ऐसे होल टाइप बना लेता। अब क्योंकि ये शामिल है ना तो यहाँ पर इसको मैं फिल कर देता हूँ, इट मींस के 4 इस सेट के अंदर इंक्लूड है। आई होप कि ये आपको बात समझ आ गई होगी। एक आध पार्ट के अंदर मैं आपको एक और भी नंबर लाइन वाला जो है वो उसको रिप्रेजेंट करवा दूंगा, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। सेकंड पार्ट में देखिए बड़ा सिंपल है, वो कहता है कि हमें यहाँ पर भी x की वैल्यू चाहिए, तो जब x की वैल्यू चाहिए तो उसके साथ जो भी नंबर है उसको हमने वहां से दूसरी साइड पर मूव करवाना है, क्योंकि x हमें सिंगल चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से देखें माइनस का 9 एज इट इज आएगा इज ग्रेटर देन माइनस का 16 प्लस x, हमें x चाहिए तो 16 -9 की तरफ जब आएगा तो ये इधर आकर ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने -9 को पहले लिखा है, 16 को बाद में लिखा है और सिंबल को एज इट इज लिख दिया। अब 16 प्लस का है और 9 माइनस का है, अपोजिट साइन है, नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, इट मींस 16 में से 9 को माइनस करें तो 7 आएगा, which is 7 is greater than x,
या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि x इज लेस देन 7। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है इसका सोल्यूशन। हमें पता चल गया कि वैल्यूज हमने कौन सी लेनी है, 7 से लेस लेनी है। अब 7 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको इस सिंबल में नीचे इक्वल का साइन नजर नहीं आ रहा। जब इक्वलिटी आएगी तो इट मींस कि आपको वो नंबर भी उसमें शामिल करना है। यहाँ पर क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो 7 से लेस नंबर हमने लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये नंबर लाइन है। अब मैं यहाँ पर जगह कम होने की वजह से, या वैसे भी आप उसको ले सकते हैं क्योंकि इंफिनिटी है, जरूरी नहीं है कि जो लाइन आपने ड्रा की उसके मिड में ही 0 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 2 3 है, 4 5 6 एंड 7, और इस साइड पर आपको पता है कि माइनस वाले नंबर आएंगे। अब देखिए हमने लेना है 7 से लेस नंबर, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैंने 7 जब 7 से लेस लेने हैं तो उसका मतलब है मुझे 6 से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बात मेरी आप कान खोल कर सुन लें, बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें कि जब भी रियल नंबर की बात हो रही होती है ना, ये जो लाइन हमने ड्रा किया ना, इसको रियल लाइन कहते होते हैं। और रियल नंबर्स में आपको पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में पॉइंट में जैसे भी आप समझ लें, स्क्वायर रूट की फॉर्म में वो तमाम नंबर्स आते होते हैं, क्योंकि रियल नंबर इज द पेरेंट सेट जो होता है इसका होता है, ये बाकी तमाम सेट्स का बड़ा सेट होता है। तो इस 6 और 7 के दरमियान में ना आपको बज़ाहिर कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब भी रियल नंबर्स की बात हो रही होगी या रैशनल नंबर की बात हो रही होगी, और रैशनल नंबर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, तो उस वक्त आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि रियल नंबर की बात हो रही है तो दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान, जो बगैर आपको कंसेक्टिव लग रहे हैं कि 6 और 7 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 7 नहीं, मैं आपको ठीक सुन रहे हैं आप लोग कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं। मतलब ये नहीं है कि इस 6 और 7 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, नंबर भी है और इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा नंबर है। अगर मैं यहाँ पर इसकी नंबर लाइन में इसको 6 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 7 से लेस इसको कंसीडर करते हुए, तो इट मींस कि मैंने 6 और 7 के दरमियान ये जो नंबर है ना, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया, जो कि आपके सोल्यूशन के लिए जो है वो रॉन्ग होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 7 से स्टार्ट तो लेना है लेकिन 7 शामिल नहीं है, और इससे जितने भी लेस नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इट मींस कि सारी लाइन जो नेगेटिव साइड पर आ रही है 7 से लेकर, अब यहाँ पर ना जो 7 से क्लोजेस्ट नंबर होगा ना वो होगा 6.99999 एंड सो ऑन। मतलब वो 7 तो नहीं होगा लेकिन 7 से बिल्कुल क्लोज जो नंबर होगा ना छोटा, वो साथ शामिल होगा। इसी तरह 6.98 हो सकता है, 6.9 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 6 समथिंग जो भी है। तो आप देखिए कि उसमें कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पर 6 से स्टार्ट कर लिया तो इट मींस कि आपका क्वेश्चन जो वो यहाँ पर गलत हो गया है। और आई होप कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने नंबर लाइन पर किसी भी इनइक्वालिटी वाले जो सोल्यूशन है उसको हमने कैसे ड्रा करना है। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि 3 + 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। हमें यहाँ से भी x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें x फाइंड करने के लिए इस x को यहाँ पर अकेले को होना चाहिए, बाकी जितने भी नंबर हैं हम उसको इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर मूव करवाएंगे। और वही मेथड है, वही तरीकाकार है जो हम पहले करते आ रहे हैं। बस पूरी तवज्जो के साथ आप लोग इस बात को सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर 2x को एज इट इज लिख रहा हूँ, 3 को मूव करवा रहे हैं हम दूसरी साइड पर ना। सैंपल नहीं उल्टेगा, सैंपल सिर्फ उस वक्त चेंज होगा जब हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होंगे। तो 3 जब इधर आएगा तो देखिए मेरे पास ये वाला 3 पहले से मौजूद है, इस 3 को इधर आकर हमने जब माइनस किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। अब हमें देखिए यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो 2x के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें देखना है कि हमें तो x को फाइंड करना है, तो 2 इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इस 0 की तरफ ले आएंगे तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इट मींस x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। जब हमें 0 में कोई भी नंबर को डिवाइड करना हो ना, वी नो दैट वो आंसर जो है वो क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखिए जब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कहाँ से होगा, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पर 0 है, इधर 1 है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और -1 -2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, या तो 0 या 0 से ग्रेटर नंबर्स हैं,
इट मीन्स के 0 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर होते हैं और वो पॉजिटिव नंबर सारे के सारे राइट साइड पर हैं। अब देखिए इसके साथ इक्वल का साइन भी मौजूद है, तो जब आप नंबर लाइन पर इसको ड्रा करेंगे तो इट मीन्स कि इस होल को आपने फिल कर देना है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये 0 भी उसके सोल्यूशन में शामिल है और इस 0 से बाकी सारे के सारे नंबर जो वो ग्रेटर हैं, तो हमने इस राइट साइड पर मूव करना है। नंबर 4 में वो कहता है कि हमें x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर इसके दो तरीके हैं। सिंपल सी बात है कि आप अब चाहें तो इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करके बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो पहले ही 6 को निपटा लें, आप उधर ले जाएं उस 0 की तरफ, वो 0 के बटन में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 और समथिंग आंसर 0 होता है। जैसे आपको इजी लगे। मैं यहाँ पर जो प्रीवियस आप क्वेश्चन करके आ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि हम लेंथी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक ही बेस से हो रहा है तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, देखिए 6 इन दोनों से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के अंदर 60 लेस आर इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 60 को 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 60 आएगा। और अब देखें 6x इज लेस आर इक्वल टू माइनस का 60 है, क्योंकि ये तो 0 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो ना कि यहाँ पर तो साइन हमें नजर नहीं आ रहा, तो कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी किसी दो नंबर्स के दरमियान में कोई सिंबल ना हो, कोई साइन ना हो, इट मीन्स वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसा कि 6 और x के दरमियान कोई भी साइन आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर इसका मतलब है कि 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें यहाँ से 6 को 60 की तरफ जब लेके आना है तो ये इस साइड पे आकर -60 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ख्याल कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं किया, उसकी वजह ये है कि ये जो 60 है ना, ये माइनस का पहले से उस साइड पर मौजूद है, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो माइनस का नहीं है। मैंने आपको कहा है कि अगर माइनस वाला नंबर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो रहा होगा तो हम दरमियान वाला सिंबल जो है उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड होने वाला नंबर प्लस का है, माइनस का 60 ऑलरेडी उस साइड पर था, तो 6 के साथ इसको जब हम कट करेंगे तो इसका सोल्यूशन आ रहा है x इज लेस आर इक्वल टू -10। ये इसका सोल्यूशन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको नंबर 9 पर खुद जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। -10 भी इसके सोल्यूशन में शामिल होगा, मतलब इसके ऊपर जो होल आप बनाएंगे उसको फिल कर देंगे और इससे लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर हैं वो सारे शामिल होंगे, क्योंकि -10 या -10 से लेस नंबर हमने लेने हैं। पार्ट 5 जो बहुत ज़्यादा इजी है, दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी तवज्जो से इसको समझिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ हमने इस टाइप का ना पहले इक्वलिटी वाले में भी हमने क्वेश्चन किया था कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई इनइक्वलिटी या इक्वलिटी आ जाती है ना, इक्वेशन आ जाती है, तो हमें सबसे पहला काम जो वहाँ पर करना होता है ना, वो ये है कि उसके डिनोमिनेटर्स में जो भी नंबर है ना, हम उनको किसी तरह कैंसिल कर सकें। और उसका तरीका हमें पता है कि हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम से पूरी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम इस 3, 4 और 12 का जो है ना वो आएगा हमारे पास 12, और ये आपको फाइंड करना आता है। 3, 4 एंड 12 को आप इकट्ठे ही फैक्टराइज करके ना, हम छोटी क्लासेस में इसको सीख चुके हैं, तो फाइंड करेंगे तो जो भी एलसीएम आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो देखिए 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए 5/3x एक टर्म है, माइनस के साथ 3/4 एक टर्म है, फिर इनइक्वालिटी की इस राइट साइड पर एक टर्म है। इन तीनों को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है सेपरेटली, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 5x/3, माइनस का साइन ये वैसे आ गया, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, और इनइक्वालिटी का साइन वैसे आएगा लेस देन, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1/12। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ से जब हम इनको कैंसिल करेंगे ना, 3 1s are 3 and 3 4s are 12 होगा। सिमिलरली 4 1s are 4 and 4 3s are 12, 12 से 12 कैंसिल होगा तो यहाँ पर जस्ट 1 आएगा। तो अब देखिए हमें जो नंबर्स बाकी बच गए हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में। 4 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20x, माइनस का साइन है, 3 इधर बचा था ना 12 को कैंसिल करने के बाद, और 3 ये पहले से मौजूद था,
तो 3 3 9 इज लेस देन माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 12 कैंसिल हो गया था, जस्ट 1 बचा था और इधर 1 था, तो माइनस का 1 आएगा। तो अब देखिए यहाँ से आपका बिल्कुल पहले पार्ट्स के जैसे हो गया ना सवाल। जब बटा खत्म हो गया तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 9 को इस तरफ लेकर आना है, तो इधर आकर ये हो जाएगा 20x इज लेस देन -1 प्लस 9, 9 का साइन इधर आकर चेंज हो गया, तो ये आ जाएगा 20x लेस देन प्लस का 8, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा। हमें यहाँ से x चाहिए और 20 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8/20 इस मतलब हमने इसको आकर डिवाइड कर दिया। तो 4 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज लेस देन 2/5, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सिमिलरली हमें यहाँ पर देखें तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6, वो भी यही है कि बटे वाला है। हमें यहाँ से पहले इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर में 4 2 एंड यहाँ पर भी 2 है, तो इनसे एलसीएम जब हम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम इसका 4 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यह बात आपको पता होनी चाहिए कि एक टर्म है हमारे पास 1/4x, दूसरी टर्म है 1/2, तीसरी टर्म ये -1 जो है ना, ये अलग टर्म है। यहाँ पर ये ख्याल करना, ये इसके साथ नहीं है, क्योंकि जब भी किसी दो नंबर्स के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आता है ना, तो वो अलग से टर्म बन जाती है। और एक टर्म हमारे पास 1/2 इंटू एक्स है। हर नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि इसका एलसीएम था, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 लेस आर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2x। ये यहाँ तक हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने इनको कैंसल आउट करना है, 4 से 4 कैंसल हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो देखें ये हमारे पास आ गया x माइनस में यहाँ पर बच गया ना ये वाला, तो इधर से हमने 2 ये कट कर दिया था, जस्ट यहाँ पर 2 बचा हुआ है, x -2 लेस आर इक्वल टू 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, प्लस के साथ यहाँ पर देखिए 2 बचा था और हमने कैंसिल किया था 2 से, 2 1s are 2, x यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें हमें यहाँ से तो फाइंड करनी है ना x की वैल्यू। अब एक टर्म x वाली जो है ना इस इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे है और एक x वाली टर्म जो है वो राइट साइड पे है। कोशिश ये क्या करें कि हमें हमेशा ना छोटे नंबर को बड़े की तरफ हमने मूव करवाना है। अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो जो हमारे पास बचेगा ना वो माइनस का बचेगा, फिर आपको सिंबल चेंज करना भूल गया तो सवाल गलत हो जाएगा। बाकी इसका कोई इशू नहीं है, आप इसको भी इधर ले आ सकते हैं, लेकिन छोटे नंबर को बड़े की तरफ लेकर आया करें, खासतौर पर जो वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, माइनस का 2 ये एज इट इज है इधर, इस माइनस का 4 को -2 की साइड पर ले आऊंगा तो इधर आकर ये प्लस हो जाएगा। सिंबल को नहीं उल्टाना, ये 2x पहले से मौजूद है, x को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं तो इधर आकर इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास 2 प्लस का बच गया, लेस आर इक्वल टू x, 2x में से x माइनस करें तो x आ गया। इट मीन्स कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ये हमारे पास इस पार्ट का जो है ये सोल्यूशन है और यही हमारा क्वेश्चन 2 था, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन 1 के जैसे ही हमने सॉल्व किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ आए हैं तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।